ट्रांसपोर्ट नगर स्थित अखंड भारत विकास पार्टी के सदस्यों ने आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अवतार सिंह मिगलानी के नेतृत्व में पंचायत चुनाव में विजयी हुए प्रत्याशियों का फूल मालाओं से सम्मान किया, जिसमें ग्राम प्रधान बने शाहनवाज, ग्राम पंचायत सदस्य नफीस, चंचल यादव, बीडीसी मेंबर का भव्य रूप से स्वागत व सम्मान किया। कार्यक्रम में जानकारी देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष अवतार सिंह मिगलानी, जिला अध्यक्ष शमीम अहमद ने कहा कि अब की बार 2022 में सभी 200 सीटों पर हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे और भारी मतों से जीतकर सरकार बनाएंगे। उन्होंने अभी से अपने कार्यकर्ताओं से चुनाव की तैयारी में जुटने की बात कही। अखंड भारत विकास पार्टी द्वारा नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान, ग्राम बीडीसी मेंबर सदस्य नफीस मलिक, शाहनवाज अहमद का सम्मान समारोह किया गया और उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारियों के लिए समस्त कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की गई। सहारनपुर सर्वोदय विहार स्थित अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार महासंघ की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार महासंघ के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र मनीवाल प्रजापति का प्रमाण पत्र व फूल मालाओं से स्वागत सम्मान किया गया। इस अवसर पर जानकारी देते हुए सुरेंद्र मनीवाल ने कहा कि प्रत्येक पार्टी अपना राजनीतिक हित स्वार्थ सिद्ध करने के लिए प्रजापति समाज को अनेकों प्रलोभन देकर अपना उल्लू सीधा करते हैं, परंतु अब प्रजापति समाज राजनीतिक पार्टियों का वोट बैंक नहीं बनेगा, बल्कि राजनीतिक पार्टी प्रजापति समाज का हित करेगी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत प्रजापति, विक्रम सिंह राणा, चौधरी राजेश पाल, प्रीतम सैनी, राम किशन, नसीब प्रजापति, टिंकू प्रजापति, विकास प्रजापति, हरीश प्रजापति, बसंत आदि लोग मौजूद रहे। स्वदेशी जागरण मंच ने विश्व जागृति दिवस पर पेटेंट फ्री होकर कोरोना वैक्सीन संकल्प कार्यक्रम विश्वकर्मा चौक सहारनपुर आयोजन किया गया, जिसमें मंच से जुड़े हुए सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर बोलते हुए मुख्य वक्ता पश्चिमी प्रांत प्रचार प्रमुख मानवेंद्र सिंह ने कहा कि आज मानवता कोविड-19 के कारण अभूतपूर्व संकट एवं त्रासदी का सामना कर रही है। पिछले एक वर्ष में दुनिया भर में 37 लाख लोग एवं भारत में 3.7 लाख लोगों की कोविड के कारण असमय मौतें हुई हैं। लोगों को कोरोना से बचाने के लिए दुनिया को करीब 14 अरब वैक्सीन डोज की ज़रूरत है, जबकि पिछले 6 महीने में सभी 8 फार्मा कंपनियों ने 200 करोड़ डोज ही उत्पादित की है। वर्तमान दर से दुनिया को टीका लगाने में 2 से 3 साल का समय लग सकता है। कोविड टीकों का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो, इसके लिए विश्व व्यापार संगठन WTO को पेटेंट अधिकार को समाप्त कर अन्य कंपनियों को भी उत्पादन का अधिकार देना चाहिए, ताकि संसार की 7.87 अरब आबादी का एक साथ टीकाकरण हो सके। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला प्रचार प्रमुख अजय, अनुज, मनीष त्यागी, राजीव, संजीव, धीमा, नरेंद्र जी उपस्थित रहे। सहारनपुर फूड ड्राइव संस्था द्वारा आज राकेश टॉकीज रोड स्थित कॉलोनी में गरीब बेसहारा लोगों के लिए चाय व नाश्ते का प्रबंध किया गया, जिसमें संस्था के लोगों ने जगह जगह पहुंचकर चाय पिलाई और बिस्किट बांटे। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से सौरभ बांगा, अनमोल फुटेला, करण अरोरा, तार सिंह चावला, तुषार चन्ना आदि लोग मौजूद रहे। आज टीम लंगर फॉर हंगर और समस्त क्षेत्रवासी द्वारा एक सामूहिक अरदास उन पुण्य आत्माओं के लिए जो दुनिया छोड़कर पंचतंत्र में विलीन हो गए हैं, उनके लिए एक सामूहिक अरदास पंजाबी गुरुद्वारा नुमाइश कैंप में करवाई गई, जिसमें सभी मेंबर्स की उपस्थिति रही, जिसमें सबने मिलकर उन पुण्य आत्माओं के लिए अरदास की कि ईश्वर उन सभी पुण्य आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दे। वहीं इस अरदास कार्यक्रम में मुख्य रूप से लक्की, सोनू नरूला, मोनू नरूला, अंकित गुगलानी, राज अरोड़ा, राहुल कालरा, नितिन ठकराल, हनी लूथरा, आकाश छाबरा, पुनीत सुखीजा, सुभाष गंगा, राजेश मिगलानी, परमजीत सिंह आदि लोग मौजूद रहे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सो अज सारे ही गुरु के प्यारे लंगर फॉर हंगर टीम ने जो साढ़े चो इस दुनिया विचों साढ़े विछोड़ा दे के चले गए ने, उन्हों की आत्मिक कविता लिए सारिया ने इकट्ठे होकर गुरु घर में अरदास की है। सो असी सारे ही अरदास करते हैं पातशाह जी विछड़ी हुई आत्मा ने उन्होंने अपने चरणा कमलों च निवास बख्शे, पिछे परिवार को परमात्मा भाना मनन की बल ते उद्यमता की बख्शिश करेगी। सो इन्नी बेनती प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
सहारनपुर दिल्ली रोड स्थित जगदम्बा हॉस्पिटल में आज पोस्ट कोविड-19 सेंटर का उद्घाटन किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद उपाध्यक्ष एवं महानगर प्रभारी कांता कर्दम द्वारा रिबन काटकर किया गया, जिसमें मौके पर पहुंचे सभी बीजेपी नेताओं ने कांता कर्दम का फूलमालाओं से स्वागत किया। इस हॉस्पिटल में इलाज के लिए अच्छे डॉक्टर्स की टीम मौजूद रहेगी और हर परिस्थिति से निपटने के लिए हॉस्पिटल तैयार रहेगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा, महापौर संजीव वालिया, पूर्व विधायक राजीव कुंबर, महानगर अध्यक्ष राकेश जैन, नीलू राणा, हेमंत अरोड़ा आदि लोग मौजूद रहे। यहाँ क्या है कि ये जगदम्बा हॉस्पिटल, इसके विषय में सभी जानते हैं, सबको जानकारी भी है। जब कोविड की महामारी आई तो हम लोगों ने बहुत सहयोग भी लिया यहाँ पर। ऐसे कई हॉस्पिटल हैं जो आगर आए, जो कोविड के जो पीड़ित लोग हैं उनको इलाज देने में उनका बहुत सहयोग रहा है। उसमें एक ये जगदम्बा हॉस्पिटल भी है। नीलू राणा इसकी ऑनर है, यहाँ की हैं। अभी क्या है, डायरेक्टर हैं यहाँ। तो यहाँ क्या वैक्सीनेशन चल ही रहा है और सारी जगह ही चल रहा है। तो ये भी एक यहाँ वैक्सीनेशन का एक यहाँ सेंटर बनाया गया है यहाँ पर है। तो इनका भी सहयोग लिया जाए, जिससे कि यहाँ आसपास रहने वाले हैं उनको आसानी से सुविधा मिल सके, वो वैक्सीनेशन वो करवा सकें। मैडम, कोरोना की तीसरी लहर आ रही है, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आप देख रहे होंगे कि हम लोग जो है तीसरी लहर के बारे में भी सचेत हैं। बिल्कुल उस तरह की तैयारी भी सब जगह चल रही है और इस अभियान में पूरी भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। चाहे सांसद हैं, चाहे विधायक हैं, चाहे पूर्व में सांसद विधायक रहे हों, चाहे हमारे जिला अध्यक्ष हैं, महानगर अध्यक्ष, पूरी टीम भाजपा की है, सब लोग लगे हैं। सहारनपुर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष, मान्यता प्राप्त पत्रकार और पत्रकार स्थायी समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य आलोक तनेजा की खनन मामले में गलत नामजदगी को पुलिस विवेचना में समाप्त करते हुए पत्रकार आलोक तनेजा को क्लीन चिट दे दी गई है, जिसकी जानकारी जीपी अध्यक्ष आलोक तनेजा को चिल्काना थाना प्रभारी सहित एसपी सिटी राजेश कुमार ने भी दी है। जैसे ही इस बात की जानकारी जिले के पत्रकारों को लगी, जिले भर के पत्रकारों में खुशी की लहर दौड़ गई और जिले के सभी तहसील व ब्लॉक से जुड़े पत्रकारों से निष्पक्षता और पत्रकार को न्याय दिलाने के लिए जिलाधिकारी अखिलेश एसएसपी डॉक्टर एस चन्नप्पा का आभार व्यक्त किया। सहारनपुर का और इसके साथ उत्तराखंड राज्य का प्रभारी भी हूँ इसी संगठन से। मेरे खिलाफ एक खनन मामले में एक मुकदमा दर्ज किया गया था थाना चिल्काना में। मुझे एक मुकदमे में सह अभियुक्त के रूप में रख दिया गया था। मेरे खिलाफ झूठा, तथ्यहीन, बेबुनियादी मुकदमा दर्ज किया था, जिसको लेकर पत्रकार यहाँ पर पूरे प्रदेश में लामबंद हो गए थे। और मुझे सूचना मिली है, कल मुझे एसपी सिटी जो है हमारे राजेश कुमार जी, उन्होंने जानकारी दी है कि आपकी जो नामजदगी थी उसको समाप्त कर दिया गया है और विवेचना में आपका कोई रोल नहीं पाया गया है और उसको हटा दिया गया है। इस बात को लेकर मैं यहाँ के जिलाधिकारी अखिलेश कुमार सिंह जी का और यहाँ के एसएसपी डॉक्टर एस चन्नप्पा जी का और ख़ास तौर से तमाम ज़िले के पत्रकारों का आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने एक सत्य की लड़ाई लड़ने में पूरी तन मन धन से हमारा साथ दिया है। और निश्चित रूप से मैं एक बेदाग व्यक्ति हूँ, मेरे ऊपर किसी तरीके का दाग नहीं है, ना मैं किसी अनैतिक काम में कभी रहा हूँ, ना मैं अपने संगठन में अनैतिक काम के लिए किसी को इस बात की इजाज़त देता हूँ। और ये जो मेरी नामजदगी ख़त्म की गई है, इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के हमारे ओजस्वी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री सौरभ कुमार जी, उनका भी बहुत आभारी हूँ। और ख़ास तौर से हमारे जो महानगर प्रभारी हैं, वो इस महानगर प्रभारी हैं अपने कमल कश्यप जी, वो इस चीज़ को लेकर बड़े आहत थे और उनके द्वारा नामजदगी जो की गई है मेरी गलत, उसको लेकर आमरण अनशन की घोषणा भी कर दी गई थी। हमने उनसे आज भी अनुरोध किया है और पहले भी हमने अनुरोध किया था कि सब मामला सॉर्ट आउट हो गया है। प्रशासन ने हमें क्लीन चिट दे दी है। प्रशासन ने स्वीकार कर लिया है कि हमारी नामजदगी तथ्यहीन, बेबुनियादी और गलत तरीके से हुई थी। किसी व्यक्ति ने स्वयं को बचाने के लिए या किसी षड्यंत्र के तहत हमारा नाम लिया था। मेरा इन चीज़ों से कभी कोई मतलब नहीं रहा। मैं कभी ऐसे मामलों में न पड़ता हूं, ना अपने साथियों को इजाज़त देता हूं। अध्यक्ष जी, अभी जो है राज्य स्तरीय एक आपकी तरफ से जो राज्यपाल महोदय वो ज्ञापन सौंपने के लिए भी प्रदेश स्तरीय एक आह्वान किया था प्रदेश अध्यक्ष ने ग्रामीण पत्रकार के।
देखिए, जिस दिन हम लोग डीएम एसएसपी से मिले थे और सहारनपुर जनपद में सभी थानों में पत्रकारों ने धरना दिया था, उस समय जिलाधिकारी जो अखिलेश सिंह जी हैं उन्होंने और यहाँ के एसएसपी डॉक्टर एस चन्नप्पा ने हमसे वायदा किया था कि हम विवेचना करा लें और विवेचना करा के 2 दिन में हम आपकी नामजदगी को, अगर आपकी नामजदगी में कोई आपका इन्वॉल्वमेंट ना पाया गया तो हम इसको ख़त्म करेंगे, ये उन्होंने वायदा किया था। लेकिन दिन बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि ये 15 तारीख का मामला था और लगातार दिन बढ़ते जा रहे थे, तो हमने ये बात अपने प्रदेश अध्यक्ष से साझा की थी, जो हमारे उत्तर प्रदेश ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, और इसको हमने संगठन की वॉल पे भी डाला था, जिससे पूरे प्रदेश में आक्रोश फैल गया था। और 22 तारीख को सभी जिलाध्यक्षों को और मंडलाध्यक्षों को इस बात के निर्देश जारी किए गए थे कि 75 के 75 जिलों में हमारी जो गलत नामजदगी हुई है उसके विरोध में सभी जिलों में ज्ञापन दें। लेकिन कल जिस तरीके से यहाँ के एसएसपी ने और यहाँ के जो एसपी सिटी हैं उन्होंने बताया है कि आपका नाम निकाल दिया गया था, उसके बाद हमने अनुरोध किया था कि सभी लोग अपने इस कार्यक्रम को स्थगित कर दें और ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे प्रशासन के लिए कोई सिरदर्दी बने। संगठनात्मक तौर पे अब आप लोगों की पूरे प्रदेश स्तर पे भी आगे क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि बिना किसी जांच के एफआईआर में नाम दर्ज होना ना, और अब जो है वो बिल्कुल तथ्यहीन पाने पे नाम हटा देना, जबकि कि किसी भी पत्रकार से रिलेटेड यदि कोई मामला आता है तो बिना जांच के एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए थी, उस पर आपने सवाल उठाए थे। अब संगठनात्मक तौर पे आपकी क्या रणनीति रहेगी? जी देखिए, पहले अभी तो ये मेरा मामला था, इसको हमने आप सब लोगों ने, सभी पत्रकारों ने लड़ाई लड़ी है, ख़ासतौर से जो हमारे दैनिक जागरण के प्रभारी हैं अश्वनी त्रिपाठी जी, उन्होंने भी बड़ी मजबूती से हमारे पक्ष को जो है एसएसपी के सामने रखा है और उनसे कहा है कि इस तरीके से पत्रकारों की नामजदगी बिल्कुल ठीक नहीं है, हम इसका विरोध करेंगे। और मेरे बारे में भी उन्होंने कहा है कि वो बिल्कुल बेदाग छवि के व्यक्ति हैं और उस पर उन्होंने और उनके साथ साथ और भी जितने दैनिक अखबार हैं उनके प्रभारियों ने भी इस पर आपत्ति जताई है। जो आपका सवाल है जो आपने मुझसे पूछा है, उस पर मेरा ये कहना है कि अभी हमारा ये मामला ख़त्म हुआ है, इसके बाद निश्चित तौर पर हम मंडल मुख्यालय पर या जिला मुख्यालय पर 1 दिन का इस तरीके से सांकेतिक धरना देंगे और प्रशासन से अनुरोध भी करेंगे और एक अपील भी करेंगे और मांग भी करेंगे कि किसी भी पत्रकार का नाम अगर किसी मुकदमे में आता है तो उसकी राजपत्रित अधिकारी से जांच कराई जाए। इसमें सबसे ख़राब बात ये हुई है कि मैं एक मान्यता प्राप्त पत्रकार हूं और मैं जिला स्तरीय पत्रकार स्थायी समिति में भी रहता हूं। शासनादेश है मेरे संगठन के लिए। जब स्थायी समिति